बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुजीन सीकर। तो कुजीन सीकर में जी बड़े मज़ेदार केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और वो तमाम मेरी सिस्टर्स और व्यूअर्स जिनको केक बनाना मुश्किल लगता है तो उन्हें अब इस रेसिपी के बाद बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी और जितना चाहें आप केक बना पाएंगे। इसका तमाम प्रोसेस मैंने इतना आसान कर दिया है, किसी बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी विस्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोई हाथ से मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से बनेगा। इवन के जो अनट्रेंड हैं और जो बच्चे भी बनाना चाहें, जो थोड़े से समझदार हैं, वो भी बना पाएंगे। इसका डिज़ाइन इतना आसान है और यमी तो ये है ही है। और देखिए कि कितना अच्छा फूला हुआ है, इसका जाल देखें और कितना ये स्पंजी है। तो इसमें जो चॉकलेट का फ्लेवर शामिल किया गया है उसकी भी क्या ही बात है। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम बनाना आसान हो जाए। और इसकी टिप्स क्या हैं, इसकी ट्रिक्स क्या हैं, तो चलते हैं सीधा सीधा रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जिस मोल्ड में आप बनाना चाह रहे हैं पहले उसको फाइनल करें और कितना आप क्वांटिटी कितनी लेनी है उसके तहत जो है वो मोल्ड सेलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद फिर ये बटर पेपर है। बटर पेपर की कटिंग भी इस तरह है, पहले मैंने रफली इसको गोल काट लिया था, उसके बाद फिर उल्टा रख के तो इस तरीके से फोल्ड करके, ये सबसे बहुत ही आसान टिप है ये और बड़ी अच्छी टिप है कि इस तरीके से आप कटिंग कर लेते हो। और फिर इसको सीधा करके नीचे पैंदे में ये मैंने देखें लगा दिया है और इसको ऑयल भी लगा दिया, ग्रीसी कर दिया है, तो ये पैंदे के नीचे बैठ गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि केक जब पकेगा निकालना बाद में आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 कप भर के पहले मैदा लिया है, साथ मैंने 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर और फिर ये हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। तो सोडे की जो मिकदार है हमेशा कम रखनी है और बेकिंग पाउडर की मिकदार ज़्यादा रखनी है। और यहाँ 2 पिंचेस तक मैंने नमक ले लिया है। तो 1 कप मैंने मैदे का पहले डाला है, साथ ये चीज़ें डालनी हैं और साथ इसको छान रही हूँ और 1 कप ये डाल रही हूँ। तो इस तरह जो मैदा है ये 2 कप है, तो ये 2 कप भर के मैं बना रही हूँ। तो इस तरह ये भर के डाल देना है। अब इसको अच्छी तरह छानना है। छानने के कई फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो अगर कोई मैदे के अंदर कुछ चीज़, कोई तिनके वगैरह हैं या कुछ भी है वो निकल जाता है। और सेकंड ये कि जो हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक डाला है तो छानने से वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने फिर एक दो दफ़ा इस आटे को छान लिया है ताकि ये अच्छी तरह इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो जाएं। तो उसके बाद फिर ये केक अच्छा बनता है। तो ये भी टिप है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और थर्ड स्टेप ये है कि मैं सीधा ब्लेंडर ले रही हूँ और ब्लेंडर में मैं 2 अंडे इस तरह तोड़ के डाल रही हूँ। तो मेरे जो अंडे ये घर पे जो आते हैं ये अक्सर सही होते हैं, लेकिन आप चाहें तो 1 बाय 1 अंडा तोड़ के किसी बोल में डाल के फिर डाल सकते हैं ताकि अगर कोई ख़राब है तो वो आपकी सारी चीज़ ख़राब ना कर दे। सीधा जी ब्लेंडर में डालना है और कुछ भी अब आपको वो हाथ से विस्कर चलाने की या बीटर चलाने की बिल्कुल भी मुशक्क़त नहीं करना पड़ेगी। सीधा जो है वो मैंने इसमें डाला और इसको ब्लेंड किया। तो ये देखिए इस तरह ये जाग बननी चाहिए। और ब्लेंडर को बेहतरीन चलाने का तरीका ये होता है कि चंद सेकंड्स आप चलाएं। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा चला दिया तो वो चलते चली जाए, तो इस तरह मशीन भी ख़राब होती है और चीज़ भी सही नहीं बनती। उसके बाद 1 कप भर के मैंने शुगर डाल दी है। कप मैं अब वही यूज़ कर रही हूँ कि जिस कप से मैंने मैदा नापा था उसी कप से मैं चीनी नापी है। 2 कप मैदा है तो 1 कप भर के मैंने चीनी डाली है। अब उसी कप से ये पौना कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो ये जो क्वांटिटी है इन चीज़ों की ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए बनाना आसान हो जाए। 2 कप मैदे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 2 पिंचेस नमक के ये शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करना है। तो ये देखें कि ये इसको अच्छी तरह इस तरीके से ब्लेंड करना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ मशीन नहीं चलानी, चंद सेकंड्स बीच में चलाएं। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून ये वनीला एसेंस है ये इसमें शामिल कर देना है। तो लिक्विड जो चीज़ें हैं जो इस तरीके से वो अलग से बनानी है और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने अलग डाल दिए। तो ब्लेंडर में जो है वो सबसे पहले अंडे, चीनी, ऑयल और वनीला एसेंस
और यहाँ पे मैं हाफ़ कप मैंने दूध लिया हुआ है और आधा मैंने डाला है, आधा भी रख दिया है, ज़रूरत पड़ी तो बाद में और डाल लेंगे। अब इसको वक्फे वक्फे से ही मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ ताकि ये झाग भी बन जाए और जो चीनी हमने रेगुलर चीनी यूज़ की है, मोटी की है, वो भी इसमें पिस जाएगी। तो इसमें कोई मुशक्क़त करनी नहीं पड़ेगी, सिंपल चंद सेकंड्स और चंद मिनट्स में ही ये अच्छा सा जो है वो बैटर तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये करना है कि जो हमने मैदा वैदा ये छान के रखा हुआ है तो हाफ़ मैंने निकाल लिया है और अब थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने, कोई गिल्टी ना बने। और यहाँ पे ये टिप भी नोट डाउन कर लीजिए कि जो इसको हम मिक्स करते हैं तो एक ही डायरेक्शन पे हमने स्पैचुला चलाना है, ऐसा नहीं कि उलट पुलट बिल्कुल नहीं करना। तो केक बनाने की एक ये भी टिप है कि एक ही डायरेक्शन में आप इसे जो भी चमचा लें वो इसको एक ही डायरेक्शन में करें। और आटे में जब लिक्विड पेस्ट मिक्स करेंगे तो फिर आपने मशीन यूज़ नहीं करनी, हाथ से करें। उससे ये होगा कि एक्स्ट्रा हवा नहीं भरेगी और ये चीज़ें अच्छी से मिक्स हो जाएंगी। तो ये देखें एक ही डायरेक्शन में मैं इसको स्पैचुला को चला रही हूँ और इस आटे को और ये जो लिक्विड पेस्ट है इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ब्लेंडर से अच्छी तरह सारा भी लिक्विड जितना भी हमने पेस्ट बनाया है वो निकाल लेना है थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा थोड़ा करके ही आटा इसमें शामिल करना है तो ताकि कोई भी गिल्टी ना बने, क्योंकि इकट्ठा जब आटा लेंगे और उसमें जब आप पेस्ट शामिल करेंगे तो वो गिल्टी बन सकती है, दूसरा मिक्स करने में भी मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे देखें जो दूध थोड़ा बचा हुआ था वो मैंने इसमें शामिल किया क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ी सी बैटर थिक है, तो बहुत ज़्यादा थिक हमने नहीं करना। बस ये देखें कि इस तरह देखें कितना अच्छा क्रीमी और इस तरह ये रिबन की तरह गिरना चाहिए। तो ना ही ये लिक्विड होना चाहिए ना ही बिल्कुल ड्राई ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे ज़रा सा भी पतला कर दिया, वाटरी कर दिया तो केक आपका बैठेगा और अगर ये सख्त होगा तो फिर इस पर क्रैक्स आएंगे। अब यहाँ पे ये करना है, मैंने हाफ बैटर अलग अलग कर लिया है और बिल्कुल एक जैसा ही कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से साथ साथ जो डालते हुए भी जो तरीके हैं उसको भी गौर से देखा करें और बराबर बिल्कुल एक जैसा मैं करना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा और निकाल रही हूँ। तो अब यहाँ पे ये करना है कि ये जो आधा मैंने किया है तो इसका थोड़ा सा कलर अलग करना है। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी होती है आपकी कि कोई भी कलर्स आप लेना चाहो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 पिंच तक मैंने फूड कलर लिया है और उसमें दूध से ही मैं मिक्स करूँगी इसे। तो दूध से अच्छी मिक्सिंग हो जाएगी और पानी वगैरह शामिल नहीं करना। तो इस तरीके से थोड़ा डाल के मैं देखती हूँ कि इसका कलर क्या बनना है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा येलो कलर इस तरीके से बन जाए, क्योंकि ये मेरे पास जो फूड कलर है ये ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज मैं नहीं रखना चाह रही। तो इसलिए जब दूध डाला है, वाइट मिक्स किया है, तो वो थोड़ा सा पीला पीला बनेगा। तो इस तरीके से ये देखें इस तरह का ये कलर होना चाहिए। तो जो मैं डिज़ाइन बनाना चाह रही हूँ इसका मैंने कलर ये रख लिया। तो अब ये जो दूसरा बैटर है इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के चॉकलेट पाउडर। ये किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए, लेकिन जब भी चॉकलेट पाउडर शामिल करते हैं तो साथ थोड़ा सा मैं दूध शामिल करके इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि पाउडर इस तरह का शामिल करने से फिर वो जो बैटर है वो थिक हो जाता है। और हमने दोनों बैटर्स एक जैसे रखने हैं ताकि दोनों की थिकनेस एक जैसी रहे और ना ज़्यादा थिक हो ना पतला। तो अब देखिए जी, मैं यहाँ जुगाड़ू काम करने लगी हूँ। आप लोगों के लिए बेहतरीन टिप और हैक भी होगा कि जितनी मैदे की और चीनी की थैलियाँ होती हैं ना, उन्हें मैं रख लेती हूँ और फिर किचन टॉवल से साफ़ करके तो इस तरह के कामों में मैं यूज़ करती हूँ। और ये मैंने इस तरीके से दोनों बैटर इसमें डालने हैं। आप चाहें तो पाइपिंग बैग भी मंगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप मंगाएं तो फिर आपकी चीज़ बने। तो किचन में काम करने के लिए इस किस्म के जो हैक्स हैं वो किया करें। और ये जो थैलियाँ हैं ये गोश्त को फ्रीज़र में रखने के लिए भी बेहतरीन काम करती हैं, क्योंकि थोड़ी मोटी होती हैं तो चीज़ इसमें ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे मैं यूज़ करके फेंक दूँगी। तो ये देखें दोनों में मैंने बैटर इसमें डाल लिया और ऊपर से जो रबर बैंड होते हैं वो मैंने रखे होते हैं उसे मैंने बंद किया है। और बाकी अब ये है कि मोल्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा था उसे मैं इस तरीके से यूज़ कर लूँगी ताकि इस तरीके से डिज़ाइन बन जाए। और यहाँ पे ये देखें कि मतलब इतना डालना है कि पैंदे में पूरा आ जाए। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ही मज़े की चीज़ है ये डिज़ाइन बनाते हुए। मैंने इस तरीके से बनाया है कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, अनट्रेंड हैं, वो भी या फर्स्ट टाइम बनाना चाहें उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि मैं क्या डिज़ाइन बना रही हूँ।
अब ऊपर से मैंने जो चॉकलेट का बैटर बचा हुआ था पहले वो डाला है, और यहाँ थोड़ा सा अब पाइपिंग बैग जो मैंने बनाया हुआ है अपना, तो इससे मैं थोड़ा सा सेंटर में डाला है और थोड़ा सा थपथपा दिया है, टैपिंग कर दी है, ताकि ये जो बैटर है वो नीचे अच्छी तरह बैठ जाए। तो बस उसकी तरह आपने इस तरीके से ना जलेबियों की तरह जो डिज़ाइन है इस तरह आप बनाते जाएं, और इस तरीके से 1 बाय 1 इनको जो है वो डालते जाएं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो इसे देखिएगा कि बहुत ही प्यारा डिज़ाइन और जो सही मार्बल डिज़ाइन होता है ना वो बनेगा। तो इसलिए फूल वूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप करें तो यहाँ पे ये जो स्टेप है ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेप है और बड़ा मज़ा आता है ये वाला काम करते हुए। तो इस तरीके से आप बार बार इसको इस तरीके से डालते जाएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बनेगा। तो आप देखेंगे ये जो मैंने बैटर बनाया है वो कितना अच्छा है कि ना ही रनी है, बहुत ज़्यादा वाटरी है, और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। तो ये इस तरह होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी टिप जो है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा केक बने वो भी बहुत ज़्यादा स्पंजी भी हो, नरम भी हो और मज़ेदार भी हो। तो इस तरीके से जी 1 बाय 1 ये ऊपर नीचे हमने डाल देना है ऐसे जलेबियों की तरह, और सारा बैटर अच्छी तरह निकाल लेना है। और देखें जो मैंने अपना हैंडमेड जो पाइपिंग बैग बनाया वो कितना यूज़फुल रहा कि यूज़ करके तो बेशक आप इसे फेंक दीजिए। तो इस तरीके से जो मैदे की थैलियाँ होती हैं, जो चीनी की होती हैं, इन्हें आप रख लिया करें साफ़ करके, कपड़ा फेर के। इसमें जो एक्स्ट्रा किचन का जो गोश्त वगैरह आता है उसको भी रखना आसान हो जाता है, फ्रीज़ करना आसान हो जाता है। तो कई काम इनसे लिए जा सकते हैं। उसके बाद जी ये जो स्टिक शाशलिक स्टिक होती है, इससे मैंने थोड़ा सा बस इस तरह डिज़ाइन बना लिया ऊपर से, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने प्री हीट किया हुआ देगचा, और ये देगचा भी मैंने काफ़ी 8-9 साल से चला रही हूँ इसे, और अक्सर ही इनमें चीज़ें बनती हैं। क्योंकि जो देगचे इस तरीके से यूज़ होते हैं तो फिर वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आप अपने नए देगचों को ख़राब नहीं करें, बल्कि जो पुराने हो जाते हैं और उनको ही यूज़ करें। तो अब ये पक के ना बेचारी का पैंदा भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन मैं इसी में ये काम कर रही हूँ। बीच में आप स्टैंड रख लें, मिलते हैं स्टैंड जैसा कि मैंने रखा, और नहीं है तो कोई भी स्टील की प्लेट उल्टी करके रखी जा सकती है। यहाँ पे मैंने प्री हीट में रखा है और फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और ये 90 मिनट्स तक आपने इसे रखना है। तो इसलिए 1 घंटे से पहले ढक्कन नहीं खोलना। 1 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे 1 घंटा और ये 90 मिनट्स कितने बन जाते हैं टोटल जो है, यानी 90 मिनट्स लगे हैं। 60 मिनट्स 1 घंटे में है, और फिर 70, 80, 90 यानी 1.5 घंटा लग गया। तो इस तरीके से जो देगचे में बनाते हैं थोड़ा सा टाइम बस ज़्यादा लगता है, लेकिन बनता बड़ा ज़बरदस्त है कि देखें ज़रा भी क्रैक नहीं आया। आपने ये चारों तरफ से मैं आप लोगों को इसकी सारी साइड्स दिखा रही हूँ, और इतना ज़्यादा ये फूला, माशाल्लाह कितना अच्छा फूला है कि प्लेट के ऊपर आप देखिए कि इसका कितना ज़्यादा साइज़ आया है और ज़रा भी क्रैक नहीं आया। और बाकी नरम कितना है कि ये मैं छुरी से काट के आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये देखिए इसको, ये देखिए कितना अच्छा स्पंजी है, ये नरम कितना अच्छा है, और सॉफ्ट तो है ही है, लेकिन साथ इसका जाल चेक कीजिए, और खाते हुए बड़ा मज़ेदार है। तो इसी घर पे जब आप बनाते हो तो अपने मुताबिक आप शुगर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने मुताबिक चीज़ें डाल सकते हैं। जो बाहर से हम लाते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें मीठा होता है। तो बस घर पे बनाइए, साफ़ सुथरी चीज़ों से बनाइए, सस्ती भी पड़ती हैं और मज़ेदार भी बनती हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन भी कितना अच्छा बन गया, जबकि बहुत ही इजीली मैंने इसको मैनेज किया। तो अब खा के भी मैं बता रही हूँ कि माशाल्लाह इतना बड़ा है कि फोक पे भी नहीं आ रहा। तो ये देखिए इतना मज़ेदार, चाय के साथ आप खाइए, खुद खाएं, बच्चों को दें, एंजॉय करें। और वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स में उसे लाजमी शेयर कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया करें, और ये भी साथ बताया करें कि किस सिटी किस कंट्री से आप देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती हैं। और मेरे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहाँ चले गए हो, आएँ अपने चैनल को आप देखें और अप्रिशिएट करें जैसे पहले करते थे। अच्छी अच्छी जो है वो वीडियोज़ रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।